तो ये काम करता है कैटरपिलर, जिसे कि हम आम भाषा में टिड्डी भी कह देते हैं, इल्ली भी कह देते हैं। और ये मोस्टली रात के समय आते हैं और हमारे पत्तों को कुतर कर चले जाते हैं। या देखिए, नीम की पत्तियों में कुदरती तौर पर अजाडीरेस्टिन नाम का एक कड़वा साइंटिफिक कंपाउंड होता है। ये पपीते के पत्ते आप देख रहे हैं, इनका रंग बीच बीच में से उड़ रहा है। तो क्या आपके पत्तों का रंग भी बीच बीच में से उड़ जाता है? जगह जगह सफ़ेद या पीले पत्ते हो जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, क्या कहीं कहीं से आपके पत्ते ऐसे कटे हुए हैं जैसे आपने अभी मेरे पत्ते देखे? तो कई लोग सोचते हैं कि पत्तों का रंग उड़ना या पीले सफ़ेद धब्बे होना किसी इल्ली का काम है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इल्ली पत्ते खाती है, रस नहीं चूसती। तो ये काम उन बरीक कीड़ों का है जो कैमरे में भी आसानी से नहीं दिखते। तो अगर आपके पपीते में भी यही समस्या है जो मैंने अभी आपको दिखाई है, कहीं आप भी इसे कोई लाइलाज वायरस समझकर अपने पौधों को उखाड़कर फेंकने की गलती तो नहीं करने वाले? आज की वीडियो में मैं आपको एक साइंटिफिक कारण बताने वाली हूँ और लाइव एक ऐसा 2-in-1 जादुई स्प्रे बनाकर दिखाने वाली हूँ जिससे ये सफ़ेद धब्बे भी गायब हो जाएंगे और पत्तों को कुतरने वाले कीड़े भी भाग जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंजलि भारद्वाज। आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अंजलि, जहां हम सिखाते हैं स्मार्ट गार्डनिंग और बम्पर प्रोडक्शन के सीक्रेट्स। फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक बात क्लियर करूँगी कि अगर आपके पपीते के पत्ते नीचे की तरफ मुड़ नहीं रहे हैं, यानी कटोरी की तरह नहीं मुड़ रहे हैं, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि पौधे में कोई भी वायरस नहीं है। अब बात आती है, तो फिर ये सफ़ेद धब्बे क्या हैं? देखिए, साइंस की भाषा में अगर मैं कहूँ तो ये हमला है रस चूसने वाले कीटों का। आप उन्हें वाइट फ्लाइज भी कहते हैं, यानी सफ़ेद मक्खी, स्पाइडर माइट भी कह सकते हैं, यानी मखमली मकड़ी। और ये कीड़े ना इतने बारीक होते हैं कि अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देंगे। और पत्तियों के मोस्टली ये पीछे ही छिपे रहते हैं। अभी मैंने जबकि पत्ते दिखाए थे आपको, लेकिन उसमें बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहे हैं। और सेल्स में से ये सारा क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन पिगमेंट चूस लेते हैं। तो नतीजा, पत्ती के उस हिस्से का तो बिल्कुल दम ही निकल जाता है, या वो जगह सफ़ेद या पीली पड़ जाती है, या मैं कहूँ कि पौधे का एनीमिया यानी खून की कमी, हम वैसी भाषा में इसको बोल सकते हैं। क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो पत्ते कटे हुए हैं ये क्या हैं? तो फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं, रस चूसने वाले जो कीड़े होते हैं वो तो पत्ते को काट नहीं सकते। तो ये काम करता है कैटरपिलर, जिसे कि हम आम भाषा में टिड्डी भी कह देते हैं, इल्ली भी कह देते हैं। और ये मोस्टली रात के समय आते हैं और हमारे पत्तों को कुतर कर चले जाते हैं। यानी आपके पौधे पर अगर ये भी है तो एक साथ दो मैं कहूँ दुश्मनों ने हमला किया है। एक तो इल्ली जिसने पत्ते काटे, और एक वाइट फ्लाइज और माइट्स, स्पाइडर माइट्स। फ्रेंड्स, बात करेंगे अपने जादुई स्प्रे की, तो हम बनाएंगे बिल्कुल ही बेहद सस्ता, जीरो कॉस्ट और 100% ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। इसके लिए आपको बाज़ार से कोई नीम ऑयल, महंगा नीम ऑयल नहीं खरीदना है। आपको लेनी है सिर्फ नीम की ताज़ा पत्तियाँ। देखिए, नीम की पत्तियों में कुदरती तौर पर अजाडीरेस्टिन नाम का एक कड़वा साइंटिफिक कंपाउंड होता है। और जब हम इसका स्प्रे पत्तों पर करते हैं तो ये क्या करता है, जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उनके हार्मोन सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। तो इससे होता क्या है कि वो अंडे नहीं दे पाते, और जो इनकी कड़वाहट होती है उसकी वजह से वो रात में जो इल्ली आती हैं और जो टिड्डे आते हैं पत्तों को चबाते हैं, तो वो उसको चबाना बंद कर देते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि जो नीम के पत्ते ताज़े लेने हैं और इनको पानी में उबलना रख देना है, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं। अच्छे से धुल देना है इनको, ताकि जितने भी गंदगी है और जो बाहर के बैक्टीरिया हैं वो सब अच्छे से साफ़ हो जाएं। अब आप देख रहे हैं मैं इनको छान रही हूँ। 15 से 20 मिनट मैंने उबाला, और जब पानी आधा रह गया तो इसको मैं छान रही हूँ। आप कपड़े से भी छान सकते हैं, मैं छलनी से छान रही हूँ। फ्रेंड्स, नीम का पावरफुल लिक्विड जो अर्क है वो मैंने बना लिया है। अब हमें इसमें मिलाना है जो नॉर्मल डिश वॉश होता है, उसको मिलाना है। ये मैं इसमें डालूंगी 4 या 5 बूंद। एक्चुअली जो डिश वॉश होता है वो एक सरफेसेंट यानी एक स्टिकर का काम करेगा। यानी कि जो ये कड़वा अर्क है, इसको स्टिकर मैंने उसको चिपका देगा पत्तों के ऊपर, उसको चिपका कर रखेगा।
और जो नीम में मौजूद होता है एजाडिरिचास्टिन कंपाउंड, ये रस चूसने वाले कीड़ों को खत्म करेगा। और इसी कड़वाहट से जो इल्ली पत्तों को काटती थी, वो जब वो रात को इल्ली और टिड्डे आएंगे तो वो इसको काटना बंद कर देंगे। अब मैं इस लिक्विड डिशवाश को अच्छे से इसमें मिला रही हूँ और हम आधा पानी लेंगे और आधा नीम का अर्क मिलाएंगे। ये देखिए इसमें पानी है, तो इक्वल मात्रा में मिलाना है मुझे, आधा पानी तो आधा नीम का अर्क। अब मैं इस बोतल में डाल रही हूँ, पानी इसमें पहले से था, ये देखिएगा। मैं इसको सारा डाल दूंगी और उसके बाद हमें इसको अच्छे से मिला लेना है। तो ये जो हमारा मैजिकल जो लिक्विड है ये तैयार हो गया है, ये देखिएगा। अब मैं इसको अच्छे से हिला देती हूँ, ये देखिएगा ये ऊपर तक भर गया है। और ये जो स्प्रे है आपको वीक में एक बार सुबह करना है और एक बार शाम के समय करना है। धूप में आपको ये स्प्रे नहीं करना है, अदरवाइज तो पत्तियां इसकी जल जाती। स्प्रे बोतल में भरकर अब मुझे पूरे पपीते के पौधे पर इसको अच्छे से स्प्रे कर देना है। देखिए स्प्रे करने का एक सही तरीका होता है, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि पत्तों के ऊपर स्प्रे करके छोड़ देते हैं, तो जबकि सारे जो कीड़े होते हैं वो पत्तियों के नीचे छुपे होते हैं। तो करना क्या है, आपको स्प्रे नोजल को नीचे से ऊपर की तरफ करना है और नीचे से ऊपर की तरफ करके पत्तों के पीछे अच्छे से स्प्रे कर देना है। मतलब बिल्कुल अच्छे से नहला दीजिए, एक एक पत्ता, कोई हिस्सा पत्ते का बचना नहीं चाहिए। मोस्टली आप देख रहे हैं मैं नीचे से ऊपर की तरफ कर रही हूँ, ये देखिएगा नीचे से एक भी हिस्सा मैंने छोड़ा नहीं है। पपीते के सारे पत्तों पर मैंने स्प्रे कर दिया है। अब मैं जाती हूँ पपीते के पास और वो पत्ते जो कि मेरे 80% से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, पीले हो चुके हैं, उनको मुझे निकाल देना है। देखिए ये एक ज़रूरी बोनस टिप है, इसको ध्यान से सुनिए। जो भी पत्ते ख़राब हो चुके हैं या जिसमें अब बिल्कुल जान नहीं बची, आप जैसे मेरा ये पत्ता देख रहे हैं, उसे हमें पेड़ पे नहीं रखना है। ये आप चाहे कैंची लीजिए, कटर लीजिए, उससे काट देना है और इनको या तो आप दूर फेंक दें ताकि, या किसी गड्ढे में दबा दें ताकि फालतू एनर्जी पौधे की वेस्ट ना हो। करना क्या है, आपको एक कैंची को सैनिटाइज कर लेना है, ठीक है। और पौधे के नीचे के और जो सबसे ज़्यादा संक्रमित पत्ते हैं, पीले हैं, मुड़े हुए हैं, उनको आपको काट देना है। चाहे आप अल्कोहल से साफ़ कर सकते हैं, डिटॉल से साफ़ कर सकते हैं, सैनिटाइज कर लेना है। वो इसलिए कि जो इन्फेक्शन है वो दूसरे पौधों में ना जा पाए। अब जिन पत्तों पर आपकी जाली लग रही है उसको काट देना है। देखिए इसमें बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि हमारा पेड़ खराब हो जाएगा, पपीता बहुत जल्दी रिकवर करता है। तो आपको जो नीचे की पुरानी पत्तियां हैं, पीली हैं, बीमार हैं, उनको हटाकर और दूर आपको उसको फेंक देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने नीम के पत्तों का अर्क, पानी और थोड़ा सा डिशवॉश मिलाकर इस पौधे पर अच्छे से स्प्रे कर दिया है। साथ ही जिन पौधों पर संक्रमण बहुत ज़्यादा था उन्हें भी काट कर हटा दिया ताकि बीमारी आगे ना फैले। अब अगले 5 से 7 दिनों तक इस पौधे पर नज़र रखनी होगी और ताकि समय पर उपचार किया जाए तो ये जो सफ़ेद और पीले धब्बों की समस्या है ये कंट्रोल हो जाती है और फिर इसमें नए पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे। साथ में मैंने कारण भी बताया ये किस वजह से ये पत्ते ऐसे होते हैं। ऑलमोस्ट सारी जानकारी मैंने दी। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन आता है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। किस टॉपिक पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं ये आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उसी टॉपिक को लेकर वीडियो बनाऊं जो कि आप जानना चाहते हैं। वीडियो कोई क्वेश्चंस है वो सब क्लियर आपके करूँ।